Hello everyone. So here I am teaching the chapter why do we need a parliament. So our next topic is the role of the parliament. हमारा जो अगला टॉपिक है वह है पार्लियामेंट का रोल या पार्लियामेंट के क्या कार्य हैं. So here in this picture we are looking the images of the parliament और the संसद. यहाँ हम लोग पार्लियामेंट का पिक्चर देख रहे हैं. ये है पार्लियामेंट का पिक्चर और ये देखते हैं कि पार्लियामेंट इट हैज़ two houses. One is the Rajya Sabha and the second is the Lok Sabha. So this is the picture of the Rajya Sabha and this one is the picture of the Lok Sabha. So the Parliament of India is the supreme law making institution. भारत का पार्लियामेंट कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है. इट हैज़ टू हाउसेज, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. इसके दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा. राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं. विथ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स. राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है एंड इज चेयर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसकी अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है. सो नाउअडेज वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वेंकैया नायडू जो कि हमारे तात्कालिक उपराष्ट्रपति है और साथ ही साथ राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं. लोकसभा हाउसेज ऑफ द पीपल. लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल के रूप में भी जानते हैं. विथ अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 और इसके कुल सदस्यों की संख्या 545 है. इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर और इसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है. नाउ द टॉपिक इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के क्या कार्य हैं. सो द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैव इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. सो हमारे देश के पार्लियामेंट के पास असीमित पावर है, असीमित शक्तियाँ है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट्स आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. और पार्लियामेंट का भी इलेक्शन ठीक उसी तरह से होता है जैसा कि राज्य की विधानसभा के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस 5 ईयर. और लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है. So here there are only little differences between the election that conducts for the parliament and the state legislature. In the election of the state legislature, only the particular state divides into the different constituencies. But in the parliament election, the whole country divides into the different constituencies. सो यहाँ थोड़ा सा अंतर है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव में. स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव में केवल वो पर्टिकुलर या जिस राज्य में चुनाव होना है केवल उस राज्य को ही विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है. जबकि पार्लियामेंट या लोकसभा का जब चुनाव होता है तब पूरे देश को विभिन्न देश में जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है. So here the country is divided into the numerous constituencies. Each of these constituencies elects one person to the parliament. और प्रत्येक constituency से केवल एक ही मेंबर जीत कर आते हैं और एक ही मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं. The candidates who contest election usually belong to the different political parties. So इसके पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव होता है उसके लिए उसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ते हैं. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. और अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं. वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. और जब इनका चुनाव हो जाता है तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और इन शॉर्ट एमपीज. दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट. ये सभी एमपी एक साथ मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं.
Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the functions. और जब एक बार इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो द फर्स्ट वन इज दे टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का जो फर्स्ट काम है वह है नेशनल गवर्नमेंट या राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। सो in the beginning we read about that the parliament has the two houses, Lok Sabha and the Raj Sabha, but actually parliament consists Lok Sabha, Raj Sabha and the president। शुरू में हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली पार्लियामेंट के जो हैं वो इसके तीन भाग हैं, जिसमें पहला है प्रेसिडेंट, फिर राज्यसभा और लोकसभा। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party। जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो एक लिस्ट तैयार किया जाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी से कितने MPs या कितने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चुनकर आए हैं। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी सरकार बना सकती है उसके पार्टी में सबसे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर हो या उसके पार्टी को सबसे ज़्यादा जीत हासिल हुई है। Since there are 543 elected members in Lok Sabha, we read that there are 545 members in the Lok Sabha. So we should know about that the 543 are the elected seats, and 2 is nominated by the 2 seats nominated by the president। तो हमने पहले पढ़ा कि 545 लोकसभा की कुल सीट 545 है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि 543 इसमें से है 543 आर द इलेक्टेड सीट से। 543 जो है वो इलेक्टेड सीट है जो डायरेक्टली जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जबकि 2 सदस्य जो होते हैं या 2 सीट जो होते हैं उसका चुनाव प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, एंड दिस सीट इज़ रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन। और ये जो सीट है ये एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड है। सो दीज 2 सीट्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। So members in Lok Sabha to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. So only that political party can form the government who have more than half of the seats in the Lok Sabha। केवल उसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होता है जिसे लोकसभा में आधे से ज़्यादा सीट मिलती है। सो इट इज़ 272, बिकॉज 543 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये होता है 271, और इससे आधे से कम एक अधिक चाहिए होता है किसी भी सरकार को बनाने के लिए। So only the majority party can form the government। केवल मेजोरिटी पार्टी ही गवर्नमेंट को बना सकती है। मेजोरिटी पार्टी दैट मीन्स दोज हु ओन मोर देन हाफ ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। मेजोरिटी पार्टी का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आधे से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से, जिसके मेंबर आधे से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं, उसे ही मेजोरिटी पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी के अलावा एक अपोजिशन पार्टी होती है, और पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी या जिसे हम विपक्षी पार्टी कहते हैं, यह उन सभी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मिलकर बनाया जाता है जो सरकार को विरोध करने का या विपक्ष में बैठने का निर्णय लेते हैं।
सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस पार्टी इज़ कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और इन विपक्षी पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे ही अपोजिशन पार्टी के रूप में कंसिडर किया जाता है। समटाइम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म द कोलिशन और द एलाइज। कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर एक कोलिशन या अलाइज बनाती हैं एंड दे डिसाइड टू सीट इन अपोजिशन, और वो एक अपोजिशन में बैठने का निर्णय लेती है। सो ये सेम थिंग होता है रूलिंग पार्टी के साथ भी। व्हाट विल हैपन इफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी वुड नॉट गेट द मेजोरिटी। क्या होगा जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है। सो इन दैट केस मेनी पॉलिटिकल पार्टी कैन कम टुगेदर एंड मेक अलाइज और द कोलिशन गवर्नमेंट। तो इस केस में बहुत सारी छोटी या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर कोलिशन पार्टी का निर्माण करती है एंड विथ देयर मेजोरिटी, और अपनी मेजोरिटी के हिसाब से और अपनी आपसी सहमति के हिसाब से वो लोग गवर्नमेंट का और ये लोग अपने लीडर का चुनाव करते हैं और केंद्र में सरकार बनाते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। कुछ समय पहले तक बहुत ही मुश्किल किसी भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता था जिसके कारण बहुत ही मुश्किल था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बेस पर या अपने आधार पर सक्षम नहीं थी सरकार बनाने में। दे देन join together with different political parties who are interested in similar concern। तो इसके साथ ये लोग बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्टी को को एक साथ मिलाकर जिनका सिमिलर एक समान कंसर्न या एक समान विचार होता था वो एक साथ आ जाते हैं टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट, और एक कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। सो in short we can say that when any political party doesn't get the majority, in that case many political party come together and they form the coalition government। ऐसी स्थिति में जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो विभिन्न छोटी और बड़ी कई पार्टियां एक साथ संगठित होकर एक कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना या कार्यकारी को सेलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament। so this is the important line कि एग्जीक्यूटिव कौन है। एग्जीक्यूटिव्स आर द ग्रुप ऑफ द मेंबर। यह लोगों का एक इलेक्टेड मेंबर्स का एक ऐसा समूह है हु वर्क टुगेदर जो एक साथ काम करते हैं टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट या लागू करवाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। उस ग्रुप को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हाट वी इज़ द टर्म गवर्नमेंट। और यह एग्जीक्यूटिव है एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। इस एग्जीक्यूटिव को ही हम गवर्नमेंट बोलते हैं और द रनिंग गवर्नमेंट या जो सरकार चलाते हैं। सरकार में जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो गवर्नमेंट चलती है वो उसकी ही एग्जीक्यूटिव होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। भारत का प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा में रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू द पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स।
So in the another sentence we can say that after appointing as a prime minister, the prime minister select many ministers in his own party and he distribute the different ministries among his leaders. जब भारत के प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन हो जाता है, उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपने ही पार्टी से चुने हुए मेंबर को अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलॉट करता है या बांट देता है एंड दे रिकॉग्नाइज्ड एज द होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एडुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री etc। और इस तरह से वो उन सभी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब वो डिफरेंट मिनिस्ट्री को इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच में बांट देता है तो वो उनके पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो जाती हैं और वो लोग होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। सो हियर द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इन मिनिस्टर्स का चुनाव करता है जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन सभी निर्णय को लागू करवाने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द राज्यसभा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को राज्यसभा के लिए एक्सप्लेन करूँगी। सो द राज्यसभा प्राइमरली इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है वह स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्लियामेंट में, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट का प्रतिनिधि होता है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। सो राज्यसभा भी लेजिस्लेशन के लिए इनिशिएट कर सकता है और किसी भी बिल को पास होने के लिए, कोई भी बिल तभी पास हो सकती है, तभी लॉ या कानून बन सकती है जबकि वह राज्यसभा के द्वारा भी पास की जाए या राज्यसभा से भी इनिशिएट उसको किया जाए। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग। इसीलिए राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी कानून को रिव्यू करने के लिए, किसी भी बिल को रिव्यू करने के लिए या उसमें अल्टरेशन या काट छांट करने के लिए। द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, जो बिल लोकसभा द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं उन बिलों में उसको रिव्यू कर सकती है, उसमें काट छांट कर सकती है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम यहाँ देखते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर indirectly elected by the people because the representatives of the representative of the legislative assembly or the members of the legislative assembly they elect the member of the राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव, अलग अलग स्टेट का जो विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके चुने हुए मेंबर द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। सो देयर आर 233 elected members plus 12 members nominated by the president. So we read before that 245 members. राज्यसभा कंसिस्ट 245 मेंबर्स। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है, बट 233 आर इलेक्टेड बाय द elected member of the legislative assembly and 12 members and plus 12 members are nominated by the president। और 12 सदस्यों को
प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एंड दे बिलोंग टू द डिफरेंट फील्ड्स लाइक द लिटरेचर, लाइक आर्ट एंड मेनी मोर बैकग्राउंड। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं जिसका नॉमिनेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, विभिन्न फील्ड से रिलेट होते हैं, जैसे कला से, संस्कृति से, लिटरेचर से और बहुत तरह के अलग अलग फील्ड से भी ये जुड़े हुए होते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। In the next class, I will explain about that to control, guide and inform the government. Thanks for watching my video.